प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम हिंदुस्तान वासियों को 22 तारीख का इंतजार है, जब पूरे विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना दिव्य भव्य और नव्य महल रूपी मंदिर में होने जा रही है। और इसी कड़ी में जब हमारी टीम अयोध्या के तमाम जर्रों को हम जब कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारी निगाह आ पड़ी यहाँ पर निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या में। दरअसल जब आप अयोध्या आएंगे और यहाँ पर जब प्रभु श्री राम के बारे में आप विस्तार से जानेंगे, तो गुरुकुल पद्धति के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम हो, चाहे हम बात लक्ष्मण की करें, भरत की करें, शत्रुघ्न की करें, वो उन्होंने भी अपने एक जीवन काल में जो गुरुकुल की शिक्षा है उसको ग्रहण किया था और उसके बाद अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाया था, जिसके बाद उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की जो संज्ञा थी वो दी गई थी। अब आप देखेंगे तो किस तरह से जो तमाम बालक हैं वो यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा को ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में जो उनके प्राचार्य हैं, वो जो टीचर्स हैं वो उनको पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में कुछ हम इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से ये संस्कृत के साथ साथ अन्य विषयों को बहुत मजबूती के साथ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस गुरुकुल के प्राचार्य उमा शंकर मिश्र जी हैं। बहुत बहुत स्वागत। उमा दयाल मिश्र जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। जब हम अयोध्या नगरी की हम बात करते हैं और जब अयोध्या की जब जिक्र होता है या प्रभु श्री राम का जिक्र होता है, तो गुरुकुल की चर्चा बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। आज के वक्त में गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, संस्कृत को बल देने की जो कवायद आप लोगों ने छेड़ी है, वो किस गति से आगे चल रही है सर? देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारी पुरातन प्रणाली है और हम अपने कुछ संस्कृत के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, अपने आचार विचार संस्कार की जो हमारी मर्यादा है उसके प्रति जो हमारा जो है दृष्टिकोण है उसको लेकर हम चलते हैं और संस्कृत की शिक्षा पर हम विशेष महत्व देते हैं। उसके साथ ही साथ जो है बच्चों में जो है आचार विचार संस्कार प्रभावित हो, इनकी जो है विचारधारा बिल्कुल सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहते हुए और इनमें विकास हो, तो हम इनका चारित्रिक विकास, शैक्षिक विकास और आत्मिक विकास उस हिसाब से करते हैं। आज के वक्त में जब हम बात करते हैं गुरुकुल की, तो समझ में अक्सर लोगों के मन में धारणा बन जाती है कि शायद वो संस्कृत में ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि जो सर्गीण विकास जिसे हम कहते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, समाज में इस समय जो सामाजिक जो संरचना है, समाज की जो स्थिति है, उसमें संस्कृत का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत आवश्यक है, लेकिन समाज में दौड़ में शामिल रखने के लिए हमारे बच्चों को या हमारी जो शिक्षा प्रणाली को इस तरह होना चाहिए जो समाज में हर तरह से बच्चे जाके सेट हो सकें। तो हमारे यहाँ भी माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो लागू है। उसमें संस्कृत है, आपकी हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, जितने भी विषय हैं वो सब जो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़ाए जाते हैं वही हमारे यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। रही संस्कृत की बात, संस्कृत हमारा जो है, जो आपकी शिक्षा परिषद का कोर्स है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का, उससे हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद का जो कोर्स है वो ज़्यादा, वो थोड़ा सा एबव है और हम संस्कृत शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ वेद और उपनिषद और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके भी हम शिक्षा दीक्षाएं देते हैं बच्चों को। ये एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी कि संस्कृत कहीं ना कहीं पिछड़ती सी जा रही है या उस पर उतना काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जबकि हमारे जो तमाम जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो सब संस्कृत भाषा में है। तो कितना सरल हो जाता है एक छात्र के लिए कि अगर उसकी पकड़ संस्कृत पर हो तो तमाम जो हमारा ज्ञान का खजाना है उसका द्वार उसके लिए खुल जाता है। संस्कृत तो समझ लीजिए सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो ऐसे में जो है संस्कृत का पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। और संस्कृत में बच्चा यदि मान लीजिए ज्ञानवान हो जाए, संस्कृत का उसे ज्ञान हो जाए, तो जितने भी जो है हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं या धर्म ग्रंथ हैं, उसको जानने समझने में बहुत ज़्यादा उससे सहायता मिलेगी। एक छात्र के जब हम दिनचर्या की हम बात करें तो किस तरह से उसका दिन यहाँ गुरुकुल में गुजरता है? क्या कुछ उसका पूरा डिसिप्लिन होता है दिन में? जी, हमारी जो दिनचर्या है वो एक सैनिकों की भांति पूर्ण तरह से ओतप्रोत है। हम बच्चे हमारे यहाँ की व्यवस्था में सुबह 4 बजे उठते हैं, नित्य कर्म करने के बाद संध्या पूजा हवन करते हैं, उसके बाद जलपान करते हैं और सुबह 9 से 9:30 के बीच में बच्चे हमारे भोजन करने के बाद 10 से 4 विद्यालयी व्यवस्था में जो हमारी पाठ्यक्रम की पढ़ाई है उसमें रहते हैं।
और फिर 4 बजे जब छुट्टी होती है बच्चों को खेलने का समय दिया जाता है। फिर शाम को ये संध्या वंदन फिर करते हैं, फिर कमरों में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं और रात को इनको हम 8 बजे भोजन दे करके और 2 घंटा स्वाध्याय करके 10 बजे इनकी प्रार्थना होती है शयन की, और तब ये शयन करते हैं। ये पूर्ण रूप से विद्यालय आवासीय है, यहाँ बच्चे बाहर से आने जाने की व्यवस्था नहीं है, सारे बच्चे हमारे आवासीय व्यवस्था में ही रहते हैं। आने वाले वक्त में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ऐसे कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जिसको लेकर आप आकांक्षी हैं कि ये हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है तो वो तो अपने आप में सर्वोत्तम है और सर्वग्राही है, सबको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमने कहा, जो समाज है या जो आपके देश की जो स्थिति है उसमें हमें और भी भाषाओं का जानना आवश्यक है, और तकनीकी शिक्षा या इस तरह की जो शिक्षा है जिससे बच्चों का और विकास हो सकता है, उस सबका भी समावेश अगर इसमें हो जाए और सरकार अगर इसमें कुछ सहयोग करे जो कि नगण्य है, सरकार का सहयोग इस तरफ और उसका ध्यान लगभग ना के बराबर है। तो एक अंतिम सवाल इससे पहले कि हम समापन करें, 22 तारीख को भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना है कि वो जो भव्य मंदिर होगा उसमें पुजारियों की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे ही गुरुकुल से निकले जो मेधावी छात्र हैं उनको दी जाएगी भविष्य में। तो कितने आप आकांक्षी हैं कि आने वाले वक्त में इस गुरुकुल से निकलने वाले छात्र भी उस मंदिर की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे? तो 500 वर्षों के बाद जो एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म हमारा सर्वोच्च है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो अपने आप में अद्भुत है और हर भारतवासी इसका इंतजार कर रहा है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और संस्कृत पढ़ करके गुरुकुलों के माध्यम से, संस्कृत विद्यालयों के माध्यम से जो अच्छे बच्चे ज्ञानवान होकर निकलते हैं, वहाँ जा करके और वो जो पुजारी का पद है अगर वो सुशोभित करेंगे तो इनसे ज़्यादा वहाँ का पूजा पाठ का संचालन और कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है जितना संस्कृत पढ़ने वाला कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इस गुरुकुल महाविद्यालय के एक प्राचार्य जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से वो आने वाले वक्त में असीम जो संभावनाएं हैं उनको वो देखते नजर आए। लेकिन अब जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, ये कुछ छात्र हैं जो इस गुरुकुल के हैं जिनसे हम एक एक करके संवाद करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उनका दिनचर्या कैसा होता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक एक करके अपना नाम बता दीजिए और उसके बाद बताइए कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, किस तरह से शिक्षा ली जा रही है आपको? मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है, शास्त्रीय प्रथम वर्ष। हाँ, साहित्य से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग जी। कैसा दिन गुजरता है यहाँ पर? गुरुकुल की शिक्षा बाकी विद्यालय तो आप लोग देखते होंगे, उनसे कितनी भिन्न आप पाते हैं और कितनी जरूरी पाते हैं? यहाँ जो है, पहली बात तो हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं और अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ पर जो है एक अध्यात्म से जुड़ते हैं। प्रातः 4 बजे उठना होता है हम लोगों को, उसके बाद अपनी दिनचर्या के करने के पश्चात स्नान वगैरह करके हम लोगों को रोज यहाँ पर हवन होता है और ईश्वर की आराधना संध्या उपासना होती है। प्रातः 4 बजे से एक दिनचर्या शुरू होती है हम लोगों की, 5:30-6 बजे तक ये समापन होता है इसका हवन संध्या उपासना का। उसके बाद 7-7:30 तक हम लोगों को नाश्ता मिलता है। नाश्ते के पश्चात उसके बाद भोजन मिलता है 9 बजे और 10 बजे से हम लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एक तरह से लाइफ है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सर्वेश कुमार शास्त्री है, मैं शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। इस तरह से गुरुकुल की शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के जीवन में, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की वजह से गुरुकुल की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अनछुई सी रह गई है, कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है गुरुकुल की शिक्षा। यदि गुरुकुल में जो है संस्कार दिया जाता है, यहाँ संस्कार प्रमुख है जो है, यदि संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ गुरुकुल में संस्कार का महत्व जो महत्वता दी जाती है। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका और क्या आप पढ़ रहे हैं? मेरा नाम है ब्रह्मचारी आनंद कुमार पांडे, मैं उत्तर मध्य द्वितीय का छात्र हूँ, प्राचीन व्याकरण से। आधुनिक शिक्षा के दौर में गुरुकुल की जो शिक्षा है अब जाकर आकर्षण का केंद्र बनी है, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जीवन अन्य विद्यार्थियों से कितना अलग होता है। देखिए, अन्य विद्यार्थी जो होते हैं केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम लोग जो गुरुकुल में आते हैं, देखिए संस्कार सिखाए जाते हैं। यहाँ पे हर एक चीज संस्कार, बड़े छोटे का कैसे सत्कार करना चाहिए, हर एक चीज यहाँ पे सिखाया जाता है। रहना, खाना, उठना, बैठना। और जो अन्य बच्चे होते हैं अन्य स्कूलों में केवल पुस्तकीय ज्ञान सिखाया जाता है।
और गुरुकुल में यही अलगाव है कि गुरुकुल में हम लोग सीखा कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे छोटों से बात करना चाहिए, सारे संस्कार सिखाए जाते हैं यहाँ पे। संस्कारों पर तो बल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत एक ऐसी शैली है या भाषा जिसे माध्यम कहें, जिसके माध्यम से आप तमाम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ के बहुत विद्वान हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत का माध्यम अगर आप अपनाते हैं तो तमाम वेद उपनिषद सबका आपके सामने खजाना खुल जाता है। तो कैसा अनुभव मिलता है जब संस्कृत पर इतनी अच्छी कमांड होती है? कितना आसान हो जाता है ज्ञान के सागर में गोते लगाना? जी, मेरा नाम ब्रह्मचारी सुधांशु शुक्ल है। मैं उत्तर मध्यमा द्वितीय का छात्र हूँ। देखिए, जो वेद है, वेद पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है और वेद का ज्ञान भी जरूरी है। यहाँ हमारे विद्यालय में चारों वेद पढ़ाए जाते हैं। आप बताएं, आपका दिन कैसा गुजरता है यहाँ पर? किस तरह से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक का जो आपका पूरा डिसिप्लिन है, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रांजल दुबे है। मैं यहाँ का पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं प्राचीन व्याकरण से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। प्राचीन व्याकरण के साथ साथ मैं सभी आधुनिक विषयों की भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। जैसा कि अभी मेरे बड़े भ्राताओं ने बताया है कि हम सुबह 4 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठ करके उसके पश्चात में अपनी नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या आदि यज्ञ करते हैं। उसके बाद नाश्ता, फिर बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है। हम उसमें अपना अध्ययन करते हैं, जो हमारा होमवर्क वगैरह मिलता है उसको हम पूरा करते हैं। उसके बाद में फिर हमारा 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलता है। उसके बाद में 2 घंटा हमें खेलने का समय मिलता है, फिर संध्या यज्ञ आदि। उसके बाद फिर हम अपने होमवर्क और अपने पढ़ाई में। अब एक चीज, जब हम गुरुकुल की जब चर्चा करते हैं तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं वहां पर जो श्लोकों का पाठन होता है, जिस खूबसूरती के साथ आप लोग श्लोकों का पाठन पूरे गायन के साथ करते हैं। अगर तमाम दर्शकों को आप लोग कोई ऐसे कुछ आपके चुनिंदा श्लोक हैं जिसके पाठन आप कर सकें, तो मैं माइक आप लोग को दूंगा। आप एक ही साथ उन सबका पाठन बहुत खूबसूरती के साथ आप कर सकते हैं। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नयासु वा। ओम अग्ने नयासु पथा राये अस्मान् विश्वानि देवा वायुना ने विद्वान् यो यो धसमज्जोराणमेनो भयष्ठान्ते नाम उक्तिम विधेम। और फिर एक सवाल और, फिर उसके बाद कुछ और भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहते ना कि रोम रोम खुल जाता है। जो आप लोगों ने जिस चीज का पाठ किया, रोम रोम खुल गया। सबसे शानदार चीज है कि गुरुकुल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत के साथ साथ पता चला कि आप लोग जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी आप कमांड प्राप्त कर रहे हैं। तो जो आपको पिछड़ने नहीं देगा समाज में, उसे कैसे देखते हैं? तरह से आप देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को कि उसका भी आपको पढ़ाई जा रही है। विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का संस्कृत प्रमुख है और संस्कृत में भी अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम जब गुरुकुल शिक्षा की हम बात करते हैं, आपने तमाम चीजें हमको बताई, लेकिन इन 4 दीवारियों के बाहर भी एक समाज है जो बहुत तरक्की से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग के अपने खुद के कुछ और रिलेटिव्स भी होंगे। ठीक है, उनसे किस तरह से बातचीत होती है? वो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप लोग गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं? कि हम यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ाई करते हैं वो हमारी योग्य शिक्षकों द्वारा होती है। तो हमारे शिक्षक हमें उनकी तुलना में और हमारी तुलना में अंतर स्पष्ट करा के और अच्छी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कराते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बाहरी समाज क्या है और हमारे अंदर की जो अंदर की प्रविष्टि है वह कैसी चल रही है और हमारे वेदों में क्या बताया जा रहा है। हमारे वेदों में देखिए सभी विज्ञान हैं वो छिपे हुए हैं। जैसे अथर्ववेद में हमारा जो विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान अथर्ववेद में ही छिपा हुआ है। और सामवेद में हमारा संगीत, कोई भी शास्त्रीय संगीत हो, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी सामवेद का गहन अध्ययन कर लिया, कोई भी शास्त्रीय संगीत में उसे पराजित नहीं कर सकता है। और भी ऋग्वेद आदि में हमारे सभी जैसे औषधियाँ हो गई और भी हो गए, हमारे ऋग्वेद आदि में सब कुछ बताया गया है। और हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हमारे जितने कर्मकांड 16 संस्कार, जो कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। गंधर्व वेद के बारे में कोई जानकारियाँ दी गई हैं? जिन्हें भी 4 वेद ही जानकारी है, गंधर्व वेद में नहीं दी। चलिए कुछ और कुछ हम सुनना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण तो है ही, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। अगर वहां से कुछ संचय किए हुए कुछ श्लोक या कोई चौपाइयां अगर आप लोग सुनाना चाहें तो मंच आप। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदामरम नारद परिप्रक्ष्य वाल्मीकि मुनुपंगवम।
तपः स्वाध्याय निरतम। देखिए तपः स्वाध्याय निरतम का मतलब होता है जो तप में लीन है, स्वाध्याय में निरत है, तप में लीन है, ऐसे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि मुनिपुंगम, वाल्मीकि ऋषि। नारदम परिपप्रक्ष, नारद जी से पूछते हैं कि ये बताइए जो इस संसार में 16 गुणों से युक्त कौन है। इस श्लोक के माध्यम से वाल्मीकि जी नारद जी से यह प्रश्न पूछते हैं। अर्थागमो नित्यम आओ गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। कवि इस श्लोक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है कि अर्थागमो नित्यमारोगिता च, हमारे जीवन में अर्थ का आगमन हो। हमें ऐसी विद्या को ग्रहण करना चाहिए जिससे नित्य अर्थ का आगमन हो, अर्थ करी च विद्या, अर्थ का आगमन हो, और हम हमेशा आरोग्य रहें, और हमारी जो भार्या हो, पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय भार्या हो, प्रिय बोलने वाली हो, और हमारा जो पुत्र है वो हमारे वश में। जिस व्यक्ति का पुत्र वश में नहीं होता है वह ऐसा व्यक्ति 6 सुखों को प्राप्त करता है, और जिस व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं होती हैं उसको भारी दुख प्राप्त होता है। तो बहुत धन्यवाद आप लोग का कीमती समय साझा करने के लिए। तो गुरुकुल को लेकर जो तमाम शिक्षा दीक्षा है उससे हमने आपको रूबरू करवाया, दिनचर्या कैसी होती है वो हमने आपको बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि यहाँ पर किस तरह से आने वाले वक्त में कोई और भी चीजें हैं जिसको बल दिया जा रहा है। जब 22 तारीख को भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अवध नगरी पूरी सजाई जा रही है, सवारी जा रही है, और ऐसे में अवध से हमारे साथ बेहद खास चेहरा भारतीय जनता पार्टी की बेहद लोकप्रिय नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कई दिनों से आप यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अवध या अयोध्या जो है विश्व पटल पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कितना बहुमूल्य ये समय है, और 22 तारीख जब भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसे किस नजर से देख रही है? देखिए, एक भगवा पताका मेरे सिर पर भी लहरा गया अभी, तो हमारे लिए कितना सौभाग्य का क्षण है जब एक और चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है, और ये जो भगवा का परचम है ये पूरी दुनिया में लहरा रहा है, न सिर्फ अयोध्या में, क्योंकि ऐसे भगवान राम जो पूरे भारत के आराध्य हैं, और हम सब ने एक बहुत बड़ा अपमान और बहुत बड़ी पीड़ा बरसों तक झेली। हम अपने आराध्य को ठीक से पूजा नहीं कर पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन ये सौभाग्य है कि जब नरेंद्र मोदी जी का सिंहासन है, तो ऐसे में इसी दौर में अयोध्या में भगवान राम भी एक बार कहें तो एक बार फिर से उनके सिर पर भी मुकुट है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये बहुत सौभाग्य का क्षण है, और ऐसा क्षण है जो इतिहास में जिस तरीके से 500 वर्षों की पीड़ा रही है, ऐसे 5000 वर्षों तक अब आगे भगवान राम की ओर या उनकी आस्था पर कोई खलल डालने वाले या उनका अपमान करने वाले 100 बार सोचेंगे। ऐसे भगवा का परचम लहराया है पूरे भगवा परिवार ने, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो सबका बहुत धन्यवाद है, उन सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जब हम यहाँ पर तमाम चीजें कवर कर रहे हैं, जितने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही अयोध्या है जिसको आज से उन्होंने 4-5 साल पहले देखा था। तो आपको लग रहा है कि जिस स्थान के लिए जद्दोजहद चल रही थी, आखिरकार वो स्थान अयोध्या को अब मिलता नजर आ रहा है। जिस समय का इंतजार अयोध्या नगरी कर रही थी, अब जाकर वो माकूल समय आ ही गया। बिल्कुल, हजारों क्यों बल्कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस शहर में आया है, चाहे वो सरकारी माध्यम से आया हो, आ रहा हो, या आप देखें कि जनता ने भी बहुत बड़ा डोनेशन यहाँ पे दिया है, और उससे तो डेवलपमेंट ही हो रहा है ना चारों ओर। ये पूरे अवध क्षेत्र का कायाकल्प एक तरीके से हो गया है, और सब कुछ राममय तो है ही, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भगवान राम के समय में कहा जाता था कि राम राज, तो राम राज इसको क्यों नहीं कहेंगे, जब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ करोड़ों करोड़ जो कमजोर लोग हैं उन सबको जब मुफ्त का राशन मिल रहा है, सबके आवास मकान दुकान की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रोजगार की चिंता, उनको मजबूत बनाने के लिए सोशल सिक्योरिटी की चिंता जब सरकार कर रही है, तो क्यों नहीं इसको राम राज्य का भी एक शुरुआत मानी जा सकती है।
अब थोड़े हार्ड सवाल, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। टीएमसी नेता या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम बात कर ले, या कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, या पूरी कांग्रेस पार्टी की, उसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। ये एक पार्टी इवेंट है, ये कोई मंदिर में स्थापना नहीं है, इसलिए वो लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, तो राम के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल जश्न क्यों मना रही है? हमने कहाँ रोका है? वो आए, जश्न मनाएं। और उनको दुख है कि भगवा परिवार ने राम को अपने माथे क्यों उठा लिया और ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। तो भगवा परिवार का संघर्ष मैंने भी पत्रकार के तौर पर बहुत लंबे समय तक दिल्ली में देखा है। मैंने विश्व हिंदू परिषद के तमाम धर्म संसद देखे हैं, कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन हुआ करते थे, मैंने उनको देखा है। बजरंग दल के संघर्षों को देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव पहुंच करके किस तरीके का जन जागरण किया, कितना संघर्ष किया, वो देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी की यात्रा देखी है, उसके सारथी नरेंद्र मोदी जी थे, और सब कुछ सारा संघर्ष। और भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र में हमेशा ये विशेषता लिखी रहती थी कि किस तरीके से जब उनकी सत्ता आएगी तो वो राम का मंदिर बनाएंगे। तो वो बाकी लोग, विपक्ष के लोग हमेशा हंसते रहे हैं कि राम का मंदिर कब बनेगा, डेट कब बताएंगे। तो डेट भी बता दी है और राम का मंदिर बनाएंगे, इसकी हंसी उड़ाई जा रही थी। तो अब हंसी अब आकर के अयोध्या में हंसी करें तो उनको तो दुख हो रहा है, उनको जलन हो रहा है। हम बनाएं तो वो दुखी, हम ना बनाएं तो वो दुखी। तो भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय लेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ राम ही क्यों, अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के नेताओं को लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो कर सकते हैं, तो हम केवल राम के पूजक नहीं है, भारत के लोग श्री कृष्ण के पूजक भी हैं। हम भगवान श्री कृष्ण में भी उतनी ही आस्था रखते हैं, हम शिव में भी आस्था रखते हैं। अभी भी दो मौके हैं विपक्ष के पास, वो साबित करें वो हिंदू हैं, वो साबित करें कि वो भगवान में आस्था रखते हैं। दो मौके हैं उनके पास, चले मेरे साथ मथुरा और मुझे न्योता दें, खुद भी बुलाएं, आए और मथुरा के संघर्ष की शुरुआत करें। वो चलें काशी, वहाँ पर संघर्ष करें और दिखाएं कि वो राम के भी हैं, वो कृष्ण के भी हैं और वो जो है शिव के भी हैं। तो ये चुनौती वो लें। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि राम का श्रेय, तो दो श्रेय बाकी है ना, अगर है उनके अंदर तो ये श्रेय लेने चले। आखिरी अंतिम सवाल, उसके बाद विदा लूंगा मैं। भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आध्यात्म के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को आखिरकार वो स्थान मिलने जा रहा है। भविष्य कितना उज्जवल देखते हैं आप अयोध्या का, काशी और मथुरा की तरह? देखिए, काशी का कायाकल्प हो रहा है, हो भी गया है, बहुत हद तक लोगों ने महसूस भी कर लिया है। लेकिन काशी से अयोध्या की अभी कोई तुलना नहीं है। अयोध्या तो विश्व के पटल पर चर्चित होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा हिंदू अपने जीवन में ये चाहेगा कि वो अयोध्या धाम के दर्शन ना करे। और विश्व के भी तमाम देशों के लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। एक बहुत ही सुंदर राम मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसा राम मंदिर बनाया जा रहा है जो हजारों हजार साल तक उसको कोई क्षति न पहुंचे। तो पूरा डेवलपमेंट भी उसी नजरिए से हो रहा है और अभी तो आप देखिए ये शुरुआत ही है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं समझती हूँ कि पर्यटन जब बढ़िया होता है तो रोजगार के साधन स्वयं डेवलप हो जाते हैं, तो रोजगार भी अच्छा होगा, इकोनॉमी भी होगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। पर ये सब रोजी रोटी रोजगार तो जीवन जब तक है, जब से सृष्टि है, रोजी रोटी की बातें होती रही हैं, उनके संकट रहे हैं, उनको सुलझाया गया है, सुलझाता जाता है। लेकिन ये राम मंदिर का बनना, ये तो 500 साल की बात है, ये तो हजारों साल के लिए बन रहा है। ये तो भारत का सौभाग्य है और भारत की आत्मा से, भारत की मूल चेतना से आप भगवान राम को निकाल के केवल बाहर कर दीजिए। आप देखिए भारत में क्या बचता है। हम जब अपने घरों में पैदा होते हैं, हम रामायण ही सुनते हैं, हमारे वही आराध्य होते हैं, हमारे बच्चे वही देखते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमें बांधता कौन है? हमें राम की कथा, हमें हनुमान, यही लोग हमें बांधते हैं, हमें जीवित रखते हैं। तो मुझे अफसोस है ऐसे सभी जलने वाले राजनीतिक लोगों से कि वो क्यों नहीं भारत की मूल चेतना और आत्मा को पहचानते हैं, और कितना दुखद है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी बीजेपी नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी जिनका साफ कहना था कि अयोध्या की तैयारी ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ आने वाले वक्त में बाकी है। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं कुणाल गोस्वामी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।